कहानी की शुरुआत में दिखाया जाता है दोनों बहनों की शादी हो रही होती है। तभी एक बैक स्टोरी स्टार्ट होती है। विवियन जो कहानी की मेन लीड है वो बताती है कि अपने पिछले जन्म में विवियन प्यार में पूरी तरह से अंधी थी और अपने बचपन के दोस्त ईथन के लिए पागल थी। शादी के दिन जब उसे पता चला कि दुल्हन की गाड़ियां बदल गई है तो उसने बिना सोचे समझे शादी रुकवा दी ताकि वह ईथन से शादी कर सके। इस फैसले के कारण उसकी बहन क्लोई को ईथन के बड़े भाई जूलियन से शादी करने के लिए मजबूर होना पड़ा। जूलियन जिसे पूरी दुनिया मौत का सौदागर मानती थी। 1 साल के बाद ही क्लोई की हत्या हो गई और ईथन ने इस पूरी त्रासदी का जिम्मेदार विवियन को ठहराया और इस वजह से वो ईथन की नफरत का शिकार बन गई। और जब पास्ट लाइफ में विवियन को हार्ट के ट्रांसप्लांट की जरूरत थी तब ईथन ने उसको अपना दिल तो दे दिया बट उससे एक शर्त ली कि अगली लाइफ में वो उससे शादी ना करे। और उसने बताया कि वो क्लोई को कितना चाहता है और उसने ये भी बताया कि वो विवियन का साथ सिर्फ उसका कर्ज चुकाने के लिए अभी तक दे रहा है। विवियन जो उसे बहुत प्यार करती थी यह बात वो भी सहन नहीं कर पाई जिस वजह से उसकी भी डेथ हो गई थी। बट भगवान को ये कहाँ ही मंजूर था। उसने विवियन को एक और लाइफ दी। जब विवियन की आंखें खुली तो वह खुद को 3 साल पीछे अतीत में पाती है। उसे ये बात इस बार अच्छे से समझ में आ गई थी कि उसे जो ये लाइफ मिली है ये उसको दूसरा मौका है जिसमें वो अपनी जिंदगी बदल सकती है। वह अपने पिछले जन्म के प्यार को खत्म करने के लिए और सबका कर्ज चुकाने के लिए वह एक चौंकाने वाला फैसला लेती है। वह डिसाइड करती है कि क्लोई की जगह वो शादी करेगी जूलियन से। वहीं दूसरी तरफ ईथन को दिखाया जाता है जो अपनी ही भावनाओं से अनजान रहता है। वह विवियन को चालाक और दुष्ट समझकर लगातार उसका अपमान करता रहता है जबकि क्लोई को बेवकूफ और मासूम मानता है। विवियन ईथन का पहले से ही इसका असली रूप जान चुकी थी तो इस बार वो अपने आप को उससे अलग करने की कोशिश करती है। शादी के दिन ईथन को लगता है कि वह विवियन से शादी कर रहा है लेकिन अंत में उसे पता चलता है कि उसकी शादी जो है वो क्लोई से हो गई है और उसने खुद विवियन को जो है जूलियन के पास छोड़ा है। जूलियन के वेडिंग हाउस का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे विवियन बैठ के वेट कर रही होती है जूलियन का बट वो नहीं आता। उसका सर्वेंट आके वहाँ पे बताता है कि जूलियन यहाँ पे नहीं आएगा, अगर आपको डिवोर्स लेना है तो आप ले सकती है। विवियन ये चीज सुन के शॉक होती है और वह उससे जूलियन के बारे में पूछती है कि वो कहाँ पर है तो उसका सेक्रेटरी बताता है कि वो सन्यासी बनने के लिए मठ में जा रहा है। ये बात सुनते ही विवियन वहाँ से निकल पड़ती है जूलियन को ढूंढने के लिए। जैसे ही जूलियन सन्यासी बनने की दीक्षा लेने ही वाला होता है तभी वहाँ पे विवियन पहुँच जाती है और वो उसको रोक देती है। जूलियन उसको मना करता है और कहता है कि मैं तुम्हारे साथ शादी नहीं कर सकता हूँ, तुम्हें पता है ना मेरी पहले की जो 5 बीवियाँ हैं वो किस तरीके से मर गई थी, तो इसलिए मैं सन्यासी बनना चाहता हूँ, मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता। लेकिन विवियन उसकी बात नहीं मानती और उसके सामने शर्त रखती है अगर वह 1 महीने तक जिंदा रह गई और सुरक्षित रही तो जूलियन को यह शादी स्वीकार करनी होगी। पहले तो जूलियन कुछ आनाकानी करता है बट बाद में उसकी बात मान लेता है, वहाँ से चले जाता है। वहीं विवियन जब वापस जा रही होती है उस पर जानलेवा हमला हो जाता है बट वो अपनी सूझबूझ से बंदूक चलाकर दुश्मन को मार देती है और अपनी रक्षा कर लेती है। जूलियन ये बात सुन के बहुत घबरा जाता है और उसकी रक्षा करने के लिए आता है बट जूलियन जब देखता है कि वो सही सलामत है तो वो बहुत ही खुश होता है। जैसे जैसे समय बीतता है जूलियन जो है वो उससे बहुत प्यार करने लग जाता है और वो इतना प्यार करने लगता है उससे कि जब विवियन के माता पिता उसका अपमान करने की कोशिश करते हैं तो जूलियन उन्हें कड़ा जवाब देता है। कहता है कि अगर किसी ने भी मेरी पत्नी का अपमान करने की कोशिश करी तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। इसी तरीके से ये दोनों जो है एक दूसरे से प्यार करने लग जाते हैं। जैसे ही जूलियन विवियन के प्यार में पड़ता है ईथन को अपनी गलती का एहसास होता है कि वह हमेशा से ही विवियन से प्यार करता था। जल में अंधी क्लोई विवियन को नशीली चाय पिलाकर ईथन के साथ कमरे में बंद करने की प्लानिंग करती है जिससे विवियन की बदनामी हो सके। लेकिन विवियन ईथन को ठुकरा देती है और कहती है कि वह सिर्फ जूलियन की पत्नी है और वो उसी से प्यार करती है। जूलियन भी सही समय पर आकर उसे बचा लेता है और दोनों का रिश्ता और भी मजबूत हो जाता है। वहीं उन दोनों को इतने प्यार से देख कर ईथन को समझ में आ जाता है कि उसने क्या चीज गवाई है। वो विवियन से बहुत प्यार करता था बट लोगों की बातों में आके उसने सच्चाई को अनदेखा कर दिया और क्लोई के झांसे में आ गया। वो बाद में जूलियन क्लोई का पर्दाफाश कर देता है, उसने ही विवियन को ड्रग दिया था। ये सुन के तो ईथन शॉक हो जाता है और वो उससे रिश्ता तोड़ लेता है। वहीं जूलियन क्लोई को जो जेल भिजवा देता है। कुछ समय बाद का सीन दिखाया जाता है। ईथन विवियन के पास आता है और उससे माफी मांगने लगता है कि मेरे को माफ कर दो, ये सब मुझे नहीं पता था और जो पास्ट में हुआ उसके लिए मुझे माफ कर दो। पूछता है उससे कि अगर क्लोई ने मुझे धोखा ना दिया होता और जिस वजह से मैंने तुम्हें परेशान ना किया होता तो क्या तुम मुझसे तभी भी शादी कर लेती। इस बात पे विवियन उसको मना कर देती है और बोलती है कि वो अब जूलियन से प्यार करती है तो उसका कोई चांस नहीं है और उसको वो ये भी बोलती है कि
तुम ऐसे इंसान हो, तुम्हारी शादी किसी से भी हो जाए तुम उसको हमेशा कोसोगे ही। ये बात सुन के ईथन का दिल टूट जाता है और वो उसको बेस्ट विशेष दे के वहाँ से चले जाता है। 6 महीने बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे विवियन प्रेग्नेंट होती है और जूलियन उसके साथ होता है। इसी प्यारी एंडिंग के साथ ये ड्रामा एंड होता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस ड्रामा।